तो हेलो बच्चों, आज के इस लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 2017 से लेके 2024 के स्कॉलरशिप एग्जाम में मैथमेटिक्स के ऊपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैथ्स के ऊपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें से जो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, हम उसे देख के भी आंसर दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आप एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हो। तो क्या होता है, एग्जाम में तीन टाइप से क्वेश्चन होते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर लेते हो और आंसर दे देते हो। दूसरा होता है डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये दिखने में काफी डिफिकल्ट लगता है, पर आप उसे अगर लॉजिकली सॉल्व करते हो तो आप काफी कम टाइम में उसे सॉल्व कर सकते हो। और इन्हीं दोनों को मिला के बनता है एक लॉजिकल क्वेश्चन, कि एग्जाम में, स्कॉलरशिप एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होते हैं लॉजिक बेस होते हैं, कि आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना है, कुछ ऐसे लॉजिक लगाना है जिससे जल्द से जल्द आप उसका आंसर दे सको। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया हूँ। देखते हैं हम लोग किस टाइप से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया हूं मैंने, क्वेश्चन नंबर 73, और ये जो क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया था। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस का क्वेश्चन है, काफी सिंपल है। आप क्या करोगे कि इन नंबर को प्लस करके देखोगे, फिर आंसर निकालोगे। पर एक्चुअली लॉजिकली इसे कैसे सॉल्व करना है, देखो अब यहाँ पे दिया है 70,602 और आंसर क्या आया है 92,328, यानी 70,602 में क्या प्लस करें कि आंसर आएगा 92,328। तो सिंपल हमें पहले एक ही देखना है कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 8 है। क्या है, 8 है, और यहाँ पे 2 है, तो 2 में कितना प्लस करें कि आंसर 8 आए। बस आपको यही लॉजिक लगाना है। तो पहले ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे दिया है 3, तो 2 में प्लस 3 करेंगे तो आंसर होगा 5। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरे में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 6 दिया है, तो 2 में प्लस 6 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 8 आएगा, यानी ये आंसर हो सकता है। पर हमें तीसरा और चौथा ये भी चेक कर लेना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, 2 प्लस 0 करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए, 8 चाहिए। और यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये भी हमारा चौथा वाला ऑप्शन नहीं है। पहला, तीसरा और चौथा नहीं है, तो यहाँ पे कितना आया है, 8 आया है। ठीक है, इसीलिए हमारा ये दूसरा वाला ही ऑप्शन राइट होगा। इसे पूरा प्लस करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लॉजिकली आंसर दे सकते हो। ऐसे सॉल्व करने पे आप 10 से 15 सेकेंड के अंदर में आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। आयत का प्रत्येक कोण रिक्त स्थान होता है, यानी हिंदी में आयत कहते हैं, इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। जो रेक्टेंगल का जो एंगल होता है, ठीक है, तो उसके एंगल राइट एंगल होता है। क्या होता है, राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो जो आयत के जो कोण होते हैं वो समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इसीलिए हमारा दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तुरंत आप आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पे नंबर दिया है 162, 131, 890, 772 और 245 दिया है। अब ये कह रहा है इन संख्याओं में से कितनी संख्याओं को 2 से निशेष भाग जाएगा। 2 से निशेष भाग जाएगा मतलब ये कि ये 2 के टेबल में नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो जो 2 की कसौटी है, जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, वो क्या कहता है कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 होगा, 2 होगा,
4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, तो वो नंबर 2 के टेबल में आएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पे। तो हमें देख लेना है कि यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 3 1 है तो ये नहीं आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो ये भी नंबर 2 के टेबल में नहीं आएगा। तो देखो कितने नंबर है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 3 ऐसे नंबर है जो 2 के टेबल में आ रहे, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 970 रुपए में 50 रुपए वाले अधिक से अधिक कितने नोट हो सकते हैं? तो दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? जैसे आपको पता है 100 रुपए में 50 रुपए के 2 नोट रहते हैं। कितने रहते हैं? 2 नोट रहते हैं। तो 900 रुपए में 50 रुपए कितने नोट रहेंगे? 18 नोट रहेंगे। ठीक है, इसको डबल कर देंगे हम लोग, 9 का डबल करेंगे 18 हो जाएगा। और ये जो 70 रुपए है, ये 70 रुपए में एक नोट 50 का देंगे तो 20 रुपए बच जाएगा, तो ये एक नोट हो गया, तो 18 प्लस 1 कितना हो गया? 19 नोट। हम ज्यादा से ज्यादा 19 नोट 50 रुपए के ले सकते हैं, तो तीसरा वाला ऑप्शन राइट है। आपका मैथ अच्छा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 970 डिवाइड कर देना है 50 से, तो 0 0 कैंसिल कर देना है, तो आंसर जो आएगा 19 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 19 आएगा। तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इसे सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो भी आंसर क्या आएगा? 19 ही आएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। अब देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पेंटोमिनो नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि पेंटोमिनो नहीं है। अब देखो, नहीं का मतलब ये है कि जो बॉक्स है जिसकी 5 साइड है, ठीक है, एक साइड नहीं है, यानी ये ऊपर से क्या है? ओपन है, उसे कहते हैं हम लोग पेंटोमिनो। तो 5 साइड होनी चाहिए पेंटोमिनो में, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें कितनी है? 6 है। मतलब ये पेंटोमिनो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 6 बॉक्स है। तो इसीलिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ये पेंटोमिनो नहीं है। अगर पेंटोमिनो का मतलब नहीं पता फिर भी आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हो कि इसमें 5 बॉक्स है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से भी आप थोड़ा लॉजिकली जा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यानी ये जो क्वेश्चन है पॉइंट वाला क्वेश्चन है कि 0.06, 0.6, 6.0 और 0.006। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, यही हमारा आंसर राइट है, क्योंकि पॉइंट के पहले जो भी नंबर रहेगा वो बड़ा रहेगा, पॉइंट के बाद में जो भी नंबर रहेंगे वो छोटे हैं, इसीलिए हमारा तीसरा वाला ऑप्शन क्या है? राइट है। अगला क्वेश्चन है 15 करोड़ 1515 को अंकों में लिखिए। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसे लॉजिक लगा लो कि लास्ट में कह रहा है कि 1515 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1515। यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ 15 है, यहाँ पे 515 है और यहाँ पे 1515 है, यानी 2 ऑप्शन तो नहीं है मेरे, ये मैंने कंफर्म कर लिया। अब देखो, एक आपको पता होना चाहिए, यूनिट में 1 नंबर, टेंस में 2 नंबर, 100 में 3 नंबर्स, इस टाइप से आपको नंबर पता होना चाहिए। तो आप करोड़ में, 10 करोड़ में कितने नंबर आएंगे टीसी में, तो आप तुरंत आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब इसे हम लोग देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी ये 15 करोड़ है और यहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख है। ठीक है, इसलिए हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन
नहीं होगा, हमें क्या चाहिए 15 करोड़। तो यहाँ पे दिया है 15 करोड़, तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए, यानी जो गलत सेंटेंस है उसे हमें चुनना है। पहला सेंटेंस ये कह रहा है कि आयत के सभी कोण समान माप के होते हैं, राइट। ये जो रेक्टेंगल है उसके सारे जो एंगल है ये क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं, यानी समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो पहला सेंटेंस सही है। दूसरा कह रहा है कि आयत की सभी भुजाएं समान माप की होती है। ये क्या कह रहा है कि आयत जो है, रेक्टेंगल जो है, इसके सभी भुजाएं समान होती है क्या, नहीं होती। ये आमने सामने की भुजा समान होती है, आमने सामने की भुजा समान होती है। तो ये जो सेकंड वाली जो लाइन है वो गलत है, तो मैं इसे सेकंड वाले ऑप्शन को क्या करूंगा, राइट कर दूंगा कि आयत की सभी भुजाएं समान होती नहीं। तो अब ये दो ऑप्शन को मुझे चेक करना चाहिए क्या, एग्जाम में टाइम नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कहा है असत्य, और हम लोग एकदम कंफर्म है कि सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे समान होती कहा गया, इसका मतलब ये गलत है, यानी असत्य है। तो दूसरे वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे, तीसरा और चौथे को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, दो सेंटेंस एक साथ में गलत नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पढ़ने के बाद में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। सेम यहाँ पे हमें जो गलत वाक्य है वो चुनना है। वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास यानी डायमीटर। तो डायमीटर क्या है कि जो वृत्त के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जाता है वो होता है डायमीटर यानी व्यास, डी यानी डायमीटर व्यास। और ये जो त्रिज्या केंद्र से होके जाती है, यानी सर्कल से केंद्र तक आती है, सेंटर तक आती है, वो होती है त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, अगर ये 5 है तो डायमीटर 10 होता है। इसका मतलब पहला वाला सेंटेंस क्या है, सही है कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी जीवा इसे कहते हैं, ये जीवा है। और सबसे बड़ी जो जीवा है वृत्त के केंद्र से यानी सेंटर से होके जाती है, उसे क्या कहते हैं, व्यास भी कहते हैं, और वही सबसे बड़ी जीवा है। तो ये भी सेकेंड वाला सेंटेंस सही है। वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, जो वृत्त की जो त्रिज्या है व्यास की आधी होती है, ये भी राइट है। अगर डायमीटर 10 है तो त्रिज्या कितना है, 5 है, तो ये भी सेंटेंस राइट है। अब मैं इसे राइट कर सकता हूं, मैंने देखा नहीं कि इसमें क्या लिखा है, फिर भी यही गलत सेंटेंस होना चाहिए। एक वृत्त में एक और सिर्फ एक ही व्यास खींचा जा सकता है, तो बिल्कुल गलत है। हम यहाँ पे कितने भी व्यास खींच सकते हैं, बस शर्त यह है व्यास को खींचने का कि वो सेंटर से जाना चाहिए। सेंटर से जा रहा है तो हम कितने भी व्यास खींच सकते हैं, यानी कितने भी डायमीटर बना सकते हैं। तो आप इसे न पढ़ते हुए भी सही कर सकते हो। यही हमारा गलत सेंटेंस रहेगा, क्योंकि ऊपर के तीनों सही है इसीलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने में लगता है कि काफी डिफिकल्ट है, पर इसी क्वेश्चन को हमें लॉजिकली सॉल्व करना है कि भाई इनको प्लस करने के बाद में आंसर कितना आएगा। तो ये जो पॉइंट के बाद में जो नंबर दिए उसे काउंट कर लो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 5 है। यानी जो भी आंसर आएगा पॉइंट के बाद में 5 डिजिट होना चाहिए। ये दशमलव है तो 5 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, अब कितने ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें 4 ही है तो ये नहीं है आंसर, इसमें 5 है और इसमें 4 है, तो ये दो ऑप्शन को मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, ये मेरा आंसर नहीं है। अब देखो इसके लास्ट में 7 है,
यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। फिर थर्ड नंबर पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, सब में 2-2 डिजिट है। ये जो 2 जीरो है यहाँ पे प्लस होगा, ये तो एज इट इज जैसे का वैसे आने वाला है। तो ये 007 007 लास्ट में कहाँ पे है, इसमें है, इसमें 707 है, इसलिए तीसरे वाले ऑप्शन को भी कट कर देना है और पहले वाले ऑप्शन को राइट कर देना है। इन सबको प्लस करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी इसे चेक कर सकते हो और आंसर दे सकते हो। ये लॉजिकली क्वेश्चन है, आपको ये बताया गया है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है पर आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन है, अंक दिए हुए 5, 6, 7, 8, 9 का एक बार उपयोग करके, केवल एक बार उपयोग करके 5 अंकों की बड़ी से बड़ी एक ऐसी संख्या तैयार करो जिसमें 8 से निशेष भाग जाए। अब देखो, सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो बड़े नंबर को सामने लिखना पड़ेगा। इनमें सबसे बड़ा क्या है, 9 है। कितने नंबरों में 9 सामने है, यहाँ पे 7 है पर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। कुछ टाइम के लिए से कहते कि ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब देखो, फिर 9 के बाद में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो यहाँ पे किसी में भी 8 नहीं है। फिर क्या है, 7 आना चाहिए, तो 7 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, हम लोग देखेंगे थर्ड प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5 है। पर हमें ये भी देखना है कि लास्ट के 3 डिजिट में अगर वो 8 के टेबल में आ रहा है तो वो पूरा नंबर 8 के टेबल में आने वाला है। तो देखो ये 5, 8, 6 8 के टेबल में आएगा क्या, नहीं आएगा। 6, 5, 8 ये 8 के टेबल में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, देखना है आपको। यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। फिर क्या बच रहा है ये देख लेंगे हम लोग, ये 8 के टेबल में आ रहा है क्या, 8, 5, 6, तो 8 1 जा 8 बच गया, 6, 56, 0। यानी ये जो नंबर है फोर्थ वाले ऑप्शन में 8 के टेबल में आ रहा है, तो ये 9, 7, 8, 5, 6 ये हमारा राइट आंसर होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड प्लेस पे 5 ये छोटा हो गया, ये 6 है, 9, 7, 6 है और यहाँ पे 9, 7, 8 है, ये बड़ा भी नंबर है और ये 8 के टेबल में आ भी रहा है, इसीलिए दूसरा वाला, तीसरा वाला और ये पहला वाला तीनों ऑप्शन हमारे कट गए। यही बड़ा नंबर है और 8 के टेबल में आ भी रहा है। अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो है वो 5 टाइम 9 है। अब कह रहा है अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या यानी 99, योगफल का यानी प्लस करना है। फिर क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, ठीक है। कितना अंतर है, अंतर निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो भी नंबर है उसमें से इसे माइनस कर देंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसे पहले प्लस करोगे फिर 100 को माइनस करोगे, ये ना करते हुए आप 99 और 99 में से 100 में से 99 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। आप डायरेक्ट इसे ही माइनस कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको 9998। ऐसा आंसर हमारे सेकेंड वाले ऑप्शन में दिया है, 4 टाइम 9 और 8, यही हमारा आंसर है कि यहाँ पे 99 को प्लस ना करते हुए 1 माइनस कर देंगे तो भी आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
तो 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। 200 का 10% 20 होता है, ये भी राइट है। 400 का 5% 20 होता है। ठीक है, 5% कितना होता है? 20 होता है। तो ये भी राइट है। 300 का 10% कितना होगा? 30 होगा। इसीलिए हमारा ये फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यही हमारा गलत आंसर है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखो, P के इक्वल दिया है 3 को और T के इक्वल दिया है 2 को, तो आंसर इसे हम लोग सॉल्व करना है। काफी सिंपल है, P की प्लेस पे 3 कर देना है, मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई P की जगह पे 3 मल्टीप्लाई T की जगह पे 2 प्लस T की जगह पे 2 मल्टीप्लाई 2 के प्लेस पे। अब इसे सॉल्व कर लेना है, तो पहले मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 25। ओके, काफी सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में परिमिति कितनी है? परिमिति मतलब पैरामीटर। आसपास के सभी लाइनों की लंबाई, हमें प्लस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। इसे प्लस करेंगे तो 14.5 आ जाएगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो, ये जो क्वेश्चन है दिखने में हमें काफी डिफिकल्ट लग रहा है, पर इसे हम लोग लॉजिकली सॉल्व करेंगे तो एकदम इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित संक्रिया के लिए बॉक्स में क्रम से आने वाले चिन्हों का उचित पर्याय चुनिए। तो ऐसा हमें कुछ करना है कि लास्ट में 5 बचना चाहिए। ये जो संक्रिया दी गई है इसमें हमें ऐसा करना है कि लास्ट में हमारे पास में क्या बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। तो 48 में ऐसा क्या करूं 6 के साथ में कि यहाँ पे आंसर के लिए मुझे 5 लाना है। तो मैं इसे अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 48 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 8 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में -5 करेंगे तो कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे है क्या? नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर प्लस का साइन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे नहीं है। फिर माइनस का साइन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। अभी सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानो। जो भी गलत वाक्य है उसे हमें पहचानना है। किसी संख्या को 1 से भाग देने पर संख्या वही प्राप्त होती है। जैसे 98 ये नंबर है, 98 ये नंबर है, अगर इसको 1 से भाग देंगे तो आंसर 98 ही आएगा। यानी पहला सेंटेंस राइट है। दूसरा ऑप्शन है, किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर उत्तर शून्य प्राप्त होता है, ये भी गलत है। अगर ये 1 है और उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। यानी ये वाला जो सेंटेंस है वो क्या है? गलत है। कोई भी नंबर को उसी नंबर से अगर डिवाइड करते तो आंसर 1 आना चाहिए। तो दूसरे वाले ऑप्शन को हमें क्या कर देना है? राइट कर देना है। इन दो ऑप्शन को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें आंसर मिल गया है, हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया है रोमन नंबर, इसको घटते क्रम में लगाना है, यानी बड़े से छोटे की ओर। तो आपको ये पता होना चाहिए I, V, X, L, C, D, M। ठीक है, तो हमें घटते क्रम में लगाना है ना, उल्टा लगाना है। तो पहले क्या आना चाहिए? यम आना चाहिए। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, बस फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है। एक यम को चेक कर लिया मैंने तो भी मुझे आंसर मिल गया है।
इसे चेक करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और टाइम सेविंग क्वेश्चन है। निम्न आकृति बंध देखकर रिक्त स्थान पर आने वाली आकृति बंध पहचानो। अब यहाँ पे ये आकृति बंध दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सी आकृति आएगी वो कहा गया है। तो ये बॉक्स पहले नंबर पे, सेकंड वाले इसमें दूसरे नंबर पे जा रहा है, ठीक है। ये प्लस जो है यहाँ पे सेकंड वाले इसमें पहले नंबर पे है, तीसरे वाले इसमें वो लास्ट में जा रहा है। यहाँ पे बॉक्स पहले नंबर पे था, सेकंड वाले इसमें तीसरे नंबर पे गया। अब यहाँ पे ये जो स्टार है ये पहले नंबर पे है, तीसरे वाले इसमें, तो चौथे वाले इसमें क्या हो जाएगा, वो लास्ट में जाएगा। तो यहाँ पे है, तीसरे वाले ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे है, चौथे वाले ऑप्शन में नहीं है, तो दो ऑप्शन कट हो गए। जो स्टार है वो तीसरे नंबर पे होना चाहिए। उसके बाद में ये जो प्लस है सेकंड नंबर पे है, दूसरे वाले इसमें ये फर्स्ट पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो स्टार है ये सेकंड नंबर पे है, तीसरे वाले इसमें ये फर्स्ट नंबर पे आ गया है, यानी जो सेकंड नंबर पे है वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। तो ये सेकंड नंबर पे कौन है, बॉक्स है, वो यहाँ पे आएगा फर्स्ट नंबर पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस का साइन है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको क्रम समझना है। अगला क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। 1 से 9 इन क्रमिक अंकों में से कोई भी 6 अंक का एक बार प्रयोग करना है। 1 से 6 नंबर दिया गया है और उनका एक ही बार उपयोग करना है। बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी सम संख्या का योगफल कितना होगा। तो पहले बड़ी से बड़ी हमें विषम संख्या बनाना है और छोटी से छोटी हमें सम संख्या बनाना है। तो 6 अंक वाली विषम संख्या चाहिए हमें, ठीक है। विषम यानी ऑड। अब देखो, पहले तो 9 रहेगा, फिर 8 रहेगा, फिर 7 रहेगा, फिर 6 रहेगा, फिर 5 रहेगा। अब यहाँ पे 4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, इसलिए इनकी प्लेस हम आपस में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये 9 8 7 6 4 5 हो जाएगा। 6 अंक वाली बड़ी से बड़ी विषम संख्या है, जो नंबर को हम सिर्फ एक बार उपयोग करके बनाना है। उसके बाद में कह रहा है कि बड़ी से बड़ी विषम संख्या वो छोटी से छोटी सम संख्या, छोटी से छोटी बनाना है तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या हो जा रहा है, सम संख्या कह रहा है तो राइट है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करने के लिए बोल रहा है, ये योगफल यानी प्लस कर देना है। तो 5 + 6 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 है क्या, यहाँ पे 1 है क्या, यहाँ पे 1 है क्या, नहीं है, तो पूरा प्लस करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे आंसर नहीं है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति के रेखांकित भाग का प्रतिशत निकालिए। यानी ये जो आकृति दी गई है, इसको कलर किए गए भाग को परसेंटेज में हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाग है इसे कलर किया गया है, यहाँ पे किया गया है, यानी एक बॉक्स को आधे भाग को कलर है, आधे भाग को नहीं है। तो टोटल बॉक्स कितना है वो पहले काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल 16 बॉक्स है, ठीक है। 16 बॉक्स में से कितने बॉक्स को कलर किया गया है, तो इन दोनों को मिला के एक बॉक्स हो गया, इन दोनों को मिला के एक बॉक्स हो गया, इन दोनों को मिला के एक बॉक्स हो गया और ये एक वाला बॉक्स, यानी 4 बॉक्स को कलर किया गया है, ठीक है। तो चौथा हिस्सा यानी चौथा हिस्सा
कलर किया गया है, तो 100 का जो चौथा हिस्सा होता है परसेंटेज में वो होता है 25%। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझ लेना है कि 3 ट्रायंगल 4 स्क्वायर संख्या में से 6 से निशेष भाग जाता है तो स्क्वायर और ट्रायंगल के स्थान पर क्रम से कौन सा अंक आएगा। काफी, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रायंगल पहले दिया है और स्क्वायर बाद में दिया है, पर जो क्रम दिया है ऑप्शन में पहले स्क्वायर है उसके बाद में ट्रायंगल है। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, अब लॉजिक समझ लो, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। 6 की कसौटी जो ये है, 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल है कि जो नंबर 2 के टेबल में आ रहा है और 3 के टेबल में आ रहा है वो नंबर 6 के टेबल में भी आएगा। तो 2 के टेबल में क्या रूल है कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होगा वो 2 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पे पहला जो बॉक्स दिया हुआ है क्रम के हिसाब से क्या दिया है, स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखो स्क्वायर यानी ये नंबर सामने वाला ये नंबर, और यहाँ पे लास्ट में है। तो 2 के टेबल में आने के लिए वो इवन नंबर चाहिए। तो यहाँ पे 3 है यानी पहला ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ये भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे 5 है ये भी ऑप्शन नहीं है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या चेक किया मैंने कि ये जो नंबर है ये 2 के टेबल में आना चाहिए। तो 2 के टेबल में आने के लिए यहाँ पे इवन नंबर चाहिए, जैसे या 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। ये नंबर आएगा तो ही वो 2 के टेबल में आएगा। 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, तब वो 6 के टेबल में आएगा। इस टाइप से हमने लॉजिक लगाए। ऐसे लॉजिक लगाने पे ये क्वेश्चन देखो आप 10 to 15 सेकेंड के अंदर में सॉल्व कर लिए हो इस क्वेश्चन को आपने।